हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और सेहतमंद होंगे। गाइस, सुबह का टाइम हो चुका है और चल रहे हैं नवरात्रे। तो नवरात्रे में सुबह जल्दी उठ जाओ। तो सुबह जल्दी उठने से जो मंदिरों में शंख और घंटे की जो ध्वनि सुनाई पड़ती है, काफ़ी लोग पूजा करने। तो गाइस, आज है अष्टमी। तो हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है। तो वही फटाफट से हम सुबह जल्दी उठ गए थे। तो सबसे पहले हम घर को क्लीन कर लेंगे और उसके बाद हम, क्योंकि पूजा आज हमको करनी है जल्दी, तो फटाफट से सारे कामों में लग जाते हैं। तो अभी बाबू सोया हुआ है और अभी थोड़ा सा अंधेरा भी है, तो इसलिए हम अपने कामों में लग जाते हैं और उसके बाद बनाएंगे प्रसाद। तो चलिए लग जाते हैं अपने काम में। तो गाइज़, ये देखिए, हमने झाड़ू पूरे घर में अच्छे से लगा लिए और यहाँ चला दिए टीवी। तो टीवी में जो सुबह सुबह भजन सुनने में जो आनंद आता है, तो पूरे घर में एक मतलब अच्छी सी वो हो जाती, पॉजिटिविटी आ जाती है। तो मतलब अच्छा लगता है नवरात्रों में माता रानी के भजन सुनने में। हर एक चीज़ का अपना एक समय होता है। जैसे शिवरात्रि में भोले बाबा के भजन सुनने में, नवरात्रे में माता रानी के भजन सुनने में एक अलग ही समय होता है सुनने का। इस समय माता रानी के भजन जगह जगह बजते हैं, तो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो सुबह हम सबसे पहले उठ के अपनी यहाँ टीवी लगा देते हैं, भजन भी लगा देते हैं। तो यहाँ हमारा काम भी होता रहता है और माता रानी के भजन भी बजते रहते हैं। तो यहाँ गाइज, मेरा बाबू उठ गया था, तो हमने उसको बाहर लिटा दिया था, क्योंकि अभी वो पलटने लगा है तो बेड में डर लगता है लिटाने में। तो यहाँ पोछा झाड़ू हमने पूरे घर में कर दिया, साथ ही साथ सिंक भी को भी हमने अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि नहाने से पहले ये सब काम बहुत ज़रूरी होते हैं। और ये देखिए गाइज, हमने इनको सीधे सीधे लिटाया था और ये टेढ़े हो गए हैं, घूमने लगे हैं ये अब। तो इनको लिटाने के बाद हमने इनको बाहर ही लिटा दिया था और इनके पापा फ्रेश होने चले गए थे। तो हम आ गए थे रूम में। तो हमने सोचा ला लगे हाथ बिस्तर, जब वो भी उठ गए हैं तो लगे हाथ बिस्तर भी फ़ोल्ड करके सारे रख लेते हैं, क्योंकि नहाने से पहले बिस्तर वगैरह सब फ़ोल्ड करके रख लो तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। और हमारी आदत है कि नहाने से पहले हम अपना कमरा बिल्कुल क्लीन कर देते हैं, उसके बाद ही नहाने जाते हैं। हमें बिस्तर उतने हुए बिल्कुल नहीं पसंद है कि पूरा दिन बिस्तर उतने हुए पड़े रहें या बाद में करें। बाई चांस की बात अलग है कि जैसे कोई लेटा हुआ, हमारे नहाने हमको टाइम हो रहा नहाने के लिए, तो हम नहाने चले जाते हैं। नहीं तो हम, अगर कोई उठ गया तो हम तुरंत के तुरंत हाथ के हाथ ही सुबह सारा पूरा कमरा क्लीन कर देते हैं, उसके बाद ही हम नहाने जाते हैं। तो गाइस, हमने ये जो चादर बिछी हुई थी, हमने नवरात्र की शुरुआत में ही बिछाई थी। तो अब हमें थोड़ी सी गंदी लग रही थी चादर। वैसे कुछ इसमें गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी हमें लगा आज अष्टमी है तो इसको साफ़ कर, मतलब दूसरी बिछा देते हैं। तो हमने चादर चेंज कर दी थी और दोनों बेडों की चादर हमने चेंज कर दी है और दाब के अच्छे से बिछा दिया इसको। और दूसरे वाले जो सिंगल वाला बेड पड़ा हुआ है, तो उसकी भी अब चादर हमने उठा दी थी। और यहाँ हमने तकिए के कवर नहीं बदले थे, क्योंकि बस थोड़ा सा बेड की चादर ही सही करके बिछा दी थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। अगर ये चादर तकिया में पड़े रहते तो काफ़ी समय हो जाता। और फिर इधर पापा भी फ्रेश होने चले गए थे, तो सबके लिए हमें चाय भी बनानी थी, तो अब बाबू की मालिश भी करनी थी। नहाने से पहले हमें काफ़ी काम हो जाते हैं। तो बस हमने बिस्तर क्लीन किया, उसके बाद हमने सबसे पहले बाबू की मालिश भी कर दी है। बाबू की मालिश करने के बाद ही हम नहाने जाएंगे। तो नहाने के बाद हम सीधे तैयार होकर सीधे किचन में ही आ गए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो रहा था, क्योंकि मंदिर भी जाना था। मंदिर में ज़्यादा देर में जाओ उतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और घर में जब तक पूजा नहीं हो जाएगी तब तक तो पानी भी नहीं पिया जाता। हमारे यहाँ अष्टमी को व्रत नहीं रहा जाता है, सिर्फ अष्टमी पूजी जाती है। तो मम्मी जिस तरह से अष्टमी शुरुआत से पूजती आ रही हैं, तो वैसे ही हम पूजते हैं। तो गैस, यहाँ हमने आटा छान लिया है और यहाँ नीचे से हम आटा ले आए थे, क्योंकि यहाँ जो ऊपर हम आटा रखते टंकी में, तो उसमें छन्नी वगैरह डली रहती है, तो आटा छानते फिर डाल देते, तो हमें रोज। तो गाइज़, यहाँ मम्मी नीचे जो कमरे में साफ़ आटा रखती हैं। बाकी एक टंकी में हम ऊपर आटा रख लेते हैं, तो वो रोज़ के लिए हो जाता है। जैसे पूजा पाठ की ज़रूरत पड़ती है, तो हम नीचे से आटा ले आए थे टंकी में। तो बस नीचे से आटा लाने के बाद हमने आटा को अच्छे से माड़ लिया है, और जितनी ज़रूरत था अभी उतना ही माड़ा है आटा। और बस यहाँ गिन गिन के हम पूजा के लिए बस लोई काट रहे थे, क्योंकि 9 जोड़ा हमको निकालना है, 9 जोड़ा पूड़ी निकालनी पड़ती हैं। और यहाँ माता रानी, जो घर में माता रानी है, उनको भी हम भोग लगा देंगे। और ऐसा नहीं है कि मंदिर आप ज़रूर जाओ, जैसे अगर पास में मंदिर है तो आप जा सकते हो, नहीं पास में मंदिर है तो हम घर में भी देवी जी को भोग लगा सकते हैं, लेकिन शुरू से मंदिर में ही अष्टमी पूजी जाती है। तो गाइज़, यहाँ देखिए, हमने पहले सारी छोटी छोटी जो कुचैयाँ होती हैं, माया कुचैयाँ बोली जाती हैं, तो इनको हमने बेल बेल के
डाल लिए और फिर इसको हमने एक एक करके कढ़ाई में सेक लिया है। और थोड़ी एक्स्ट्रा ही सेकी जाती हैं कि मतलब कम ना पड़ें। तो गाइस ये देखिए हमने बढ़िया से, अब इनको ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब देसी घी में सेकें, आप रिफाइंड डालडा किसी में सेक सकते हैं। देसी घी में, सिर्फ तेल में नहीं सेकी जाती हैं ये। तो गाइस ये देखिए हमने एक एक करके सारी पूड़ियों को अच्छे से सेक लिया है। और उसके बाद उसके साथ में बनाएंगे हम आटे का हलवा। तो गाइस ये देखिए पहले तो हमने सारी पूड़ियाँ निकाल ली हैं और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था हमने सारा निकाल के रख दिया है। और उसके बाद हम जो हलवा बनाएंगे आटे का, तो वो हम बनाएंगे देसी घी में। तो ऐसा है ना कि हम बनाने के लिए रवा के भी बना सकते हैं, लेकिन मम्मी लोग शुरू से बोली आटे का हलवा ही चढ़ता है। और खीर भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मीठा बनता है मतलब। तो हमने आटा थोड़ा सा निकाल के और जो छान के आटा हमने निकाल लिया था कटोरे में। तो गाइस इसको देखिए हमने घी में कल्हार लिया है और बस ये लपसी टाइप का बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस चीनी हमने डाल के और बस पानी डाल के इसको हमने अच्छे से हलवा बनाकर तैयार कर लिया है। और हमारी पूजा के लिए हम सारी चीज़ों को रेडी करके रख लेंगे। और जब से हमारी शादी हुई तब से पूजा पाठ की चीज़ें हम ही करते हैं, क्योंकि मम्मी थोड़ा कम पूजा पाठ करती हैं। ऐसा नहीं, जब हम नहीं थे तब तो करती थी, लेकिन जब से हम आए तब से मम्मी ने सारी पूजा पाठ हम ही को दे दी है। तो गैस हम ही को करना पड़ता है, जो बड़े लोग करते आ रहे हैं तो उसको हम ही को करना पड़ता है। और हमें पूजा पाठ थोड़ा सा विधि विधान से करना अच्छा भी लगता है। तो बस यही देखिए हमने पूजा के में हलवा बना लिया है, पूड़ियाँ बना ली, तो बस थाली में हम सब चीज़ें को लगा के रख लेंगे। और यहाँ बेटा हमारा रो रहा था तो वॉइस ओवर कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ों को लगा के रख रहे थे, तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि ये क्या कर रही हो, तो हमने बताया उनको, तो बोले अच्छा ठीक है। तो वो चले गए थे दुकान के लिए, चाय हमने पहले ही बना के सबको दे दी थी, चाय नाश्ता करके चले गए। तो गैस जी ये देखिए हमने पूजा का सारा सामान बनाकर रेडी कर लिया है। तो अब चलते हैं मंदिर में और कर लेंगे पूजा। तो घर में ही हम हवन कर लेते हैं। और वैसे तो माता रानी का हवन हमारे यहाँ मतलब बड़ा हवन अष्टमी को होता ही है, तो वो आज दोपहर का ही हवन है। तो सुबह पहले तो हमने अष्टमी पूजी थी। तो यहाँ देखिए गैस हमने सभी प्लेट में और पूड़ियों के ऊपर बतासा और हलवा लगा के रख दिया है। और यहाँ हम ये बरुसिया है छोटी सी, तो इसी में हम अग्यारी भी कर लेंगे। तो यहाँ मंदिर के लिए साथ साथ हमने थाली लगा के रख ली है, क्योंकि मंदिर भी जाना है हमें। तो बस यहीं पे देखिए थोड़ा सा मंदिर में हवन भी हम ले जाएंगे और अग्यारी भी करनी पड़ती है। तो सारा सामान हम लगा के रखे ले रहे हैं और यहीं खोट के वहीं हवन में चढ़ाना पड़ता है। धूप, कपूर, लौंग, इलायची, सारी चीज़ों को हम वहीं थाली में रख लिया है। और यहाँ गौरी ने सुबह ही पूजा कर दी थी। और गाइस ये देखिए अब कि हमारे जवारे सारे चूहे खा गए हैं, कि हम क्या बताएं आपको, सारे जवारे चूहे खा गए हमारे, एक एक दाना भी नहीं छोड़ा है, सारे जवारे चूहे खा गए। तो गैस ये देखिए सब माता रानी की महिमा है, सब उन्हीं की देन है। तो बस यहाँ हमने कर लिया है हवन घर में, और माता रानी को भी हमने भोग यहाँ लगा दिया था। तो गैस घर की पूजा करने के बाद हम चले गए थे मंदिर। तो मंदिर में हम आ गए, पूजा करने चले गए थे, और आज मंदिर में काफ़ी भीड़ थी। तो गैस हम मंदिर होकर आ चुके हैं, और मंदिर में आज अष्टमी की काफ़ी ज़्यादा पूजा, जिन लोगों ने अष्टमी का व्रत रखा था तो उन लोगों ने पूजा करी है। और हमारे यहाँ बस इतनी ही पूजा होती है, व्रत नहीं रखा जाता, सिर्फ अष्टमी पूजी जाती है। तो गैस हमारे यहाँ आज दोपहर में हवन भी होगा, तो पूजा वगैरह हो गई है। तो चलिए आप लोगों को प्रसाद भी खिलाते हैं। तो ये लीजिए हलवा, पूड़ी और बताशा, ये है हमारे यहाँ का अष्टमी का प्रसाद, और आप लोग भी खाइए आकर। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। देखिए हमारी माता रानी जगमगा रही हैं, कितनी प्यारी लग रही है। और आज हमने रेड कलर की साड़ी पहनी है, साड़ी मेरी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। और माता रानी तो मेरी है ही निराली, कितनी प्यारी लग रही हैं। तो गाइस हमने रेड कलर की, ये पूरी प्लेन साड़ी है, सिर्फ बॉर्डर है। तो आज सोचा लाभ पूजा में पहन लेते हैं। तो पूजा हमारी अच्छे से हो गई है, और कल है नवमी, तो कल हम खिलाएंगे कन्या भोज, तो कल कन्या करेंगे। तो गाइस बस वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हमारी पूजा अच्छे से हो गई है, और हमारे